क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज इंसान के पास जीने के साधन तो पहले से कहीं ज़्यादा है, लेकिन जीने की वजह कम होती जा रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि एक दिन सुकून से जी सकें, लेकिन जब वह दिन आता है तो हमारी इच्छाएं बदल चुकी होती हैं। बचपन में लगा कि अच्छे नंबर मिल जाएं तो खुशी मिलेगी, फिर नौकरी, फिर प्रमोशन, फिर घर, फिर गाड़ी, और देखते ही देखते पूरी जिंदगी अगली खुशी का इंतजार करते हुए निकल जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे खुश लोग ना सबसे अमीर हैं, ना सबसे ताकतवर, और ना ही उनके पास सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं। फिर उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? पिछले कई वर्षों से फिनलैंड जैसे देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में सबसे ऊपर है। जब वैज्ञानिकों ने इसका कारण खोजा तो उन्हें कोई जादुई फार्मूला नहीं मिला। उन्होंने पाया कि खुश लोग बड़े बड़े काम नहीं करते, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों को सही तरीके से जीते हैं। और यही बात सुनकर मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिन सिद्धांतों को आज पूरी दुनिया सीख रही है, वही बातें हमारी भारतीय संस्कृति हजारों साल पहले से सिखाती आई है। लेकिन हमने उन्हें पढ़ा जरूर, जिया नहीं। इसलिए आज का ये वीडियो किसी देश की कहानी नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। अगर आपने इसे अंत तक देखा तो हो सकता है आपको समझ आ जाए कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। और शायद आज के बाद आप अपनी जिंदगी को पहले जैसी नजर से कभी ना देखें। दुनिया के सबसे खुश लोग की पहली आदत है कि वे अपनी जिंदगी को दूसरों की रफ्तार से नहीं, अपनी प्राथमिकताओं से चलाते हैं। उन्हें पता है कि समय सिर्फ घड़ी में नहीं बीतता, बल्कि हमारा ध्यान जहां जाता है वही जिंदगी भी चली जाती है। आज सुबह उठते ही हमारा हाथ भगवान या परिवार की तरफ नहीं, बल्कि मोबाइल की तरफ बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में हम दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं और अनजाने में अपनी खुशी उनसे जोड़ देते हैं। यही बेचैनी की शुरुआत है। खुश लोग अपने दिन की शुरुआत शांति से करते हैं, भाग दौड़ से नहीं। वे प्रकृति के बीच कुछ समय बिताते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, बिना किसी वजह के टहलते हैं और छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेते हैं। उनकी खुशी महंगी चीजों पर नहीं, बल्कि साधारण पलों पर टिकी होती है। यही कारण है कि उनके पास कम दिखावा है, लेकिन ज्यादा सुकून है। हमारी संस्कृति भी तो यही कहती है, संतोष परम सुखम, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन हमने संतोष की जगह तुलना को अपना लिया। शायद इसलिए जितना अधिक हम पा रहे हैं, उतना ही भीतर से खाली महसूस कर रहे हैं। इसलिए खुश रहने का पहला रहस्य, अपना ध्यान बचाइए, प्रकृति से जुड़िए और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखिए। यही आदत धीरे धीरे मन को शांत करती है और जीवन को हल्का बना देती है। लेकिन एक सवाल है, अगर खुशी इतनी आसान है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की कीमत उन चीजों से तय करनी शुरू कर दी है जो कभी हमारी थी ही नहीं। किसी के पास बड़ी कार है, किसी का बड़ा घर है, किसी की शानदार नौकरी, और हम बिना सोचे अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करने लगते हैं। तुलना धीरे धीरे हमारी खुशियों को चुरा लेती है। दुनिया के सबसे खुश लोग दूसरों के आगे निकलने की नहीं, बल्कि कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इसी कारण वे रिश्तों को समय देते हैं, परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ खुलकर बात करते हैं और अपने काम के बाद खुद के लिए भी समय निकालते हैं। विज्ञान भी कहता है कि जीवन के अंत में इंसान को सबसे ज्यादा खुशी उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि रिश्तों से मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति भी हमेशा से यही सिखाती आई है कि धन से बड़ा संबंध है और सफलता से बड़ी शांति। इसलिए अगर सचमुच खुश रहना है तो दूसरों की जिंदगी देखने से ज्यादा अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से जुड़ जाता है, उसे दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं रहती। आखिर में सवाल यह नहीं है कि दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है। असली सवाल यह है कि क्या मैं अपने जीवन में खुश रहने का चुनाव कर रहा हूँ? क्योंकि खुशी किसी लॉटरी का इनाम नहीं है, और ना ही किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद मिलने वाला पुरस्कार। यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। सुबह उठकर मुस्कुराने का फैसला, अपने परिवार के लिए समय निकालने का फैसला, प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने का फैसला, तुलना छोड़कर कृतज्ञता अपनाने का फैसला, और सबसे बढ़कर खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करने का फैसला। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। शायद इसी वजह से सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमेशा हमारे भीतर छिपी होती है।
इसलिए आज का ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ। कल से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज से सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलिए। हो सकता है वह छोटी सी आदत आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी खुशी बन जाए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ लंबा जीना नहीं, हर दिन सुकून और अर्थ के साथ जीना है। अगर आज की बातों ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में मुझे सिर्फ एक शब्द लिखकर बताइएगा, संतोष। क्योंकि जिस दिन यह शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, उसी दिन से सच्ची खुशी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। मिलते हैं अगले मंथन में। जय श्री राम।